हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार टीआरई 3 जो एग्ज़ाम हुआ है शिक्षक भर्ती का, उससे संबंधित जो आज लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे आज का क्या न्यूज़ है। देखिए, आज जो दो प्रकार की यहाँ पे न्यूज़ आई है। पहला न्यूज़ है जो टीआरई एग्ज़ाम हो रहा था यानी शिक्षक भर्ती, ठीक है, 3 मौके दिए जा रहे थे, अब उसको बढ़ा के 5 मौके कर दिए गए। साथ ही साथ एक और न्यूज़ आया आज, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की जो 65% आरक्षण थी उस पर जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। तो इससे क्या कटाव पे मतलब असर पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। बिहार, ठीक है, में 65% आरक्षण पर लगी रहेगी रोक, नीतीश सरकार को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। ठीक, आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण का कोटा 50 से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द करने वाली पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट मामले पर सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट ने कहा कि अपील दायर की जा सकती है और मामले की सुनवाई सितंबर महीने में की जाएगी। ठीक है, तो यानी अभी सुनवाई इसका सितंबर माह में होगा। और अभी फ़िलहाल जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था 65% आरक्षण को रद्द करके 50% करने का, वही अभी बरकरार रहेगा। सरकार अब यहाँ पे इंतज़ार करेगी या नहीं करेगी, ये तो देखने वाली बात है। देखिए, आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65% करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य में संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ठीक है, याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एससी तैयार, यानी सुप्रीम कोर्ट तैयार है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की 10 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत है। यानी अब सुनवाई सितंबर माह में होगी। अभी फिलहाल जो हाई कोर्ट का फैसला था कि हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण को जो रद्द कर दिया था, वही फैसला अभी भी बरकरार रहेगा और सुनवाई इसकी सितंबर में होगी। ठीक है, तो सितंबर महीने में होगी सुनवाई। शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपील की इजाज़त दे दी है और कहा है कि याचिकाओं पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी। तो देखिए, अगर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट भी सितंबर माह में भी बरकरार रखता है तो जो 65% का आरक्षण मिला हुआ था अब घट के कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, तो सीटें क्या होगी, हर कैटेगरी में सीटें घटेंगी और जनरल में सीटें बढ़ जाएंगी। मान लीजिए बिहार PGT भूगोल में अगर 385 सीटें हैं, ठीक है, अभी जो आरक्षण मिला है अलग अलग कैटेगरियों को, तो 65% आरक्षण इसमें से मिला हुआ है। लेकिन अगर ये रद्द हो जाता तो 50% केवल आरक्षण मिलेगा। तो क्या होगी, हर कैटेगरी जैसे BC EBC, ठीक है, यानी SC और ST, इन सब की या EWS सबकी सीटें घटेंगी और जनरल की सीटें जो है बढ़ जाएंगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 40 सीटें जनरल की बढ़ जाएंगी। ठीक है, और हर कैटेगरियों की दो चार सीटें, 5 सीटें घटेंगी और जनरल में लगभग 40 सीटें बढ़ेंगी। तो इस समय मान लीजिए जनरल में टोटल 116 सीटें थी, 385 में 16 कितनी सीटें थी, 116 सीटें। तो अगर 40 सीटें यहाँ पे बढ़ती है तो लगभग जनरल में सीटें कितनी हो जाएगी, 156 सीटें हो जाएंगी। अब इस 156 में से मान लेते हैं 33% महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो 33% इसमें से निकाल देंगे, लगभग 50 सीटें महिलाओं की हो जाएंगी और पुरुषों की सीटें कितनी हो जाएंगी, लगभग 100 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, जनरल की कट ऑफ जो है एक दो क्वेश्चन मतलब नीचे डाउन होगा और BC, ठीक है, EBC और SC और ST की सीटें और EWS की जो कट ऑफ है वह एक क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो कट ऑफ पे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, 1 से 2 क्वेश्चन का अंतर देखने को आपको मिलेगा। और जनरल में एक आध क्वेश्चन नीचे कट ऑफ आएगा और अलग अलग कैटेगरियों में एक आध क्वेश्चन जो कट ऑफ होगा ज़्यादा जाएगा। इतना ही प्रभाव पड़ेगा, आप लोग को एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट इसमें सितंबर में क्या होगा, सुनवाई करेगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में फैसला मतलब क्या होता है वो तो देखने वाली बात है। तो आप लोगों को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो दूसरा न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। अब 3 की जगह 5 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ठीक है, बिहार मतलब शिक्षक भर्ती में पहले 3 बार ही मौका दे रही थी BPSC, लेकिन अब 3 बार की जगह 5 बार देंगे। ठीक है, मौका। देखिए, BPSC द्वारा ली जाने वाली चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बैठने की अधिकतम अवसर अब 3 की बजाय 5 होंगे। बीते 15 मार्च को शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य
विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 में संशोधन कर अवसरों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। लेकिन तीसरी बार ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा लेने के कारण किसी अभ्यर्थी के आने के बावजूद बदलाव नहीं किया गया और अवसरों की संख्या 3 ही रही। लेकिन अब सरकार 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय किया है। वर्तमान में लगभग 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने TRE 1 और 2 के बाद TRE 3 में अपने तीनों अवसरों का इस्तेमाल कर लिया है। TRE 3 में यदि वह पास नहीं होते हैं तो उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। ऐसे में 3 चांस गंवा चुके ऐसे लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों को चौथे अवसर की जरूरत पड़ेगी। इसे देखते हुए BPSC ने नए विज्ञापन में नियमावली की पूरी तरह लागू करते हुए अवसरों की संख्या अधिकतम संख्या क्या वही 5 कर दी है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो लोग भी TRE ठीक है 1, 2, 3 तीनों दे चुके हैं, अब उनको 2 बार और मौका मिलेगा। TRE 4 और TRE 5 आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि मान लीजिए PGT का उन्होंने TRE 2 TRE 3 दे चुका है, ठीक है, मान लीजिए उनका 2 बार हो चुका है। ऐसे ही 9, 10 का भी इन्होंने TRE 2 भी दिया और 3 भी दिया, तो यह इनकी 2 बार ये भी हो गई। और 6 to 8 भी अगर किसी ने TRE 2 दिया और TRE 3 दिया तो इसलिए इसकी अगर संख्या देखा तो 6 हो जा रही है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा हर 9, 10 में भी आपको 5 मौके मिलेंगे, ठीक है, PGT में भी आपको 5 मौके मिलेंगे और 6 to 8 में भी आपको 5 मौके मिलेंगे और PRT यानी 1 to 5 में भी आपको 5 मौके मिलेंगे। प्रत्येक में आपको 5 मौके मिलेंगे। तो आप लोग कभी भी घबराए ना कि आपका 2 चांस हो चुका है PGT में और 2 चांस TGT में हो चुका है तो अब 1 मौका केवल लगा, ऐसा नहीं है। सब में आपको 5-5 मौके अलग अलग में मिलेंगे। 9, 10 में भी 5 मौके, ठीक है, 11, 12 में भी 5 मौके, 6 to 8 में भी 5 मौके और 1 से 5 में भी आपको मिलेंगे 5 मौके, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यह जो आरक्षण वाला बात है 65% जो आरक्षण है इस पे घटा के 50% जो की थी हाई कोर्ट, उसी को अभी स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, रोकने से इनकार कर दिया है। तो इस पर अब रिजल्ट पे भी प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए बिहार सरकार क्या करेगी, अब यह देखने वाली बात होगी। अगर सरकार 50% आरक्षण पे रिजल्ट जारी करती है तो वह तो अब अगस्त में ही कर सकती है। लेकिन अगर सरकार अभी 65% आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेगी तो आपका रिजल्ट जो आएगा वह अब लेट आएगा, ठीक है, यानी सितंबर के लास्ट तक रिजल्ट आएगा। अगर सरकार 50% आरक्षण पे रिजल्ट जारी करती है तो आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। अगर 65% पे रिजल्ट जारी करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट का अगर जो फैसला होगा वहाँ से फिर जो फाइनल होगा उसके आधार पे अगर आती है रिजल्ट देने तो आपका रिजल्ट लेट होगा, ठीक है। तो यह था लेटेस्ट अपडेट। आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जनरल में है, ठीक है, उनका 1 से 2 क्वेश्चन कट ऑफ डाउन जाएगा अगर 65% आरक्षण नहीं मिलता है, 50% मिलता है तो, ठीक है। अगर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा जो BC हैं, ठीक है, BC, EBC, SC और ST इन लोगों का कट ऑफ थोड़ा 1 से 2 क्वेश्चन ऊपर जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है। भूगोल के विद्यार्थी इस चैनल से जरूर जुड़े, आपको भविष्य में बहुत सारे इसे यहाँ से लाभ होने वाले हैं, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।